हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का विज्ञान विषय का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके विज्ञान विषय का है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये खासकर वो बच्चों के लिए जो अगले साल यानी कि 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये सारे प्रश्न बोर्ड लेवल प्रश्न हैं। इसको करने के बाद आपको पता चलेगा या जांचने में आपको आसानी होगी कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, कितनी सिलेबस आप लोगों ने पढ़ी है और कितना बचा हुआ है। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम को तैयारी को बहुत ही आसान कर देगा और आपके एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा। ये सारे प्रश्न जो है ये हम लोग का सीरीज चल रहा है, जिस सीरीज़ का ये 6ठा नंबर का वीडियो है, 6ठा पार्ट है, जिसमें आपको मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर ये सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव को आप लोग कर लेते हैं तो आपका 40 में 40 ऑब्जेक्टिव बनने की गारंटी मेरी। मैं आपको समझाऊंगा और आप समझिए। अभी से लेकर हमारे चैनल पर आप जुटे रहिए एग्ज़ाम तक। देखिए, आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा और आपके हर विषय में 90+ स्कोर होगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको जो एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। वही प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ हर एक वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखें, समझने की कोशिश करें और साथ साथ अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलें। बार बार पढ़ें जिससे रिवीजन आपका हो। अगर आप लोगों ने अभी तक एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये सारे सीरीज के सारे प्रश्न को आप याद करते चलें। देखिए, इससे ज़्यादा ही आपका एग्ज़ाम में टकराएगा, लेकिन बनाना है कितना, मात्र 40। तो सिर्फ 40 बना के आपको आना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारा विषय में 90+ स्कोर आपका आएगा। इसलिए अभी से लेकर एग्ज़ाम तक आप जुटे रहें इस चैनल से। सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। इसलिए चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न, एम मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो एम मीटर निम्नलिखित में मापने का काम करता है किसका? धारा का, मतलब करंट का। ठीक है, और इसी में अगर आपसे पूछ देगा कि वोल्ट मीटर जो है विभवांतर को किससे मापने का? तो आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। और धारा की उपस्थिति को नापने, धारा की उपस्थिति को मापने का या डिटेक्ट करने का, देखिए मैं बता रहा हूँ, डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ करंट। तो ये हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मतलब गैल्वेनोमीटर वह उपकरण है कि जो छोटे से छोटे करंट को भी वो माप के बता देगा कि आपके सर्किट में कितना करंट चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वह क्या होता है? तो वह आपका विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इसी में आपसे एक प्रश्न और पूछ देगा कि आपको वह उपकरण बताइए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वह उपकरण बताएं जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हम कहते हैं आपको जेनरेटर। ठीक, इसका उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। अगर लेंस का फॉर्मूला पूछ दे, लेंस फॉर्मूला, तो आपका क्या हो जाएगा? 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो है हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मैंने कराया है मॉडल पेपर पर, उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष को हटाना है तो आपको अवतल ले लीजिए, और दूर दृष्टि को हटाना है दूर दृष्टि, एक मिनट, दूर दृष्टि दूर दृष्टि के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस यानी आपका उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न जो है मेरे ऑब्जेक्टिव कराया हुआ जो है मॉडल पेपर, उससे भी रिपीट हो रहा है। देखिए कितना रिपीट होने का चांस है क्वेश्चन का। जब अभी रिपीट हो रहा था आपके एग्जाम में सीधे आपको यहीं से जो मैंने करा रहा हूँ ना सीरीज में ऑब्जेक्टिव, यहीं से देखने को मिलेगा, आप देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट जो होता है ना क्षारीय होता है, ठीक ना, क्षारीय। अल्कलाइन मतलब कि पीएच जो मान होगा, पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है। मैंने आपको 3 वीडियो से बताते आ रहा हूँ ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट अपरूपक है किसका, कार्बन का। ठीक है, मैं आपको बस समझाता आ रहा हूँ। देखिए ये भी जो है मैंने 3 वीडियो में लगातार यही क्वेश्चन बताया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मैं जो सीरीज चला रहा हूँ, सीरीज में जितना भी वीडियो मैं दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का, बस याद करते चलिए। ये आपको सीरीज जो है मैं लिंक दे दूँगा कमेंट में भी, या तो आई बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, वीडियो के ऊपर आई बटन पर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में डायरेक्ट चले जाइएगा। अब प्लेलिस्ट में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मॉडल सेट है बस याद कर जाइए। कह रहा है कार्बोक्सिलिक समूह क्या है, तो कार्बोक्सिलिक समूह क्या है, COOH। देखिए ये भी मेरे जो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट मैंने कराया है ना, उसी से रिपीट हुआ है। ये किसका है, तो आपका ईथर का है। ये किसका है पहले, तो ये है अल्डिहाइड का है। ठीक है, और ये किसका है, तो कीटोन का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच कहाँ लगाया जाता है, तो गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन बी इन हॉट वायर। निम्नलिखित में से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है कौन, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपको, तो बायोगैस हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, बायोगैस हो जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न जो है मैंने लगातार शायद 5 वीडियो दिया है, 5 में 4 वीडियो में यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए कितना रिपीट हो रहा है प्रश्न, इसलिए मैं कहा हूँ कि आप मेरे सीरीज़ को सिर्फ फॉलो करिए, यह आपके लिए एक वरदान का रूप साबित होगा। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए तो और ही सोने पर सुहागा हो जाएगा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन किडनी रिलेटेड, तो मतलब मनुष्य के वृक्क में किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से। ऑप्शन डी, ये भी रिपीट हुआ है लगभग 3 गो जो मॉडल सेट मैंने कराया, तीनों में ये प्रश्न है। हाइड्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रा में पाया जाता है टेंटेकल्स पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। स्पर्शक पाया जाता है हाइड्रा में, ये गलत है, तंत्रिका। यहाँ से फिर पूछा जाता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में, तो इस गुण को, इस जो गुण है प्रकाश का, इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो डायोप्टर है। ऑप्शन सी, देखिए ये भी रिपीट हो चुका है, बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट मैंने कराया है उससे ही रिपीट हुआ है। विच डेविएशन ऑफ कलर इज मिनिमम, सबसे डेविएशन कम किसका है, तो लाल का है। क्यों, मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया है कि लाल रंग का जो होता है, जो है वेवलेंथ जो होता है ना, तरंग दैर्घ्य जो है ये ज़्यादा होता है। ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जिसके कारण एनर्जी मतलब ऊर्जा कम होता है, और फ्रीक्वेंसी ये भी कम होता है। और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा किसका होता है, वेवलेंथ
ज़्यादा तो आपका लाल का हो गया, कम किसका होता है तो नीला का होता है, ब्लू का। ठीक है, और इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा हुआ और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए रेड। बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बैटरी से, तो डिस्ट धारा। देखिए लगभग 16 प्रश्न तो लगभग 11 प्रश्न तो मैं करवा चुका हूँ आपको मॉडल सेट में। देखिए जब यही रिपीट हो रहा है प्रश्न तो आपके एग्जाम में क्या होगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुत पौधे की उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो इसमें से ऑल ऑफ दीज है। देखिए ये भी रिपीट हो चुका है, रेजिन नहीं, ये ऑल ऑफ दीज, इसमें ये भी रिपीट हो गया है हमारे एग्जाम से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। तेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है। तेहरी डैम का जो निर्माण है आपको उत्तर प्रदेश में नहीं जाके आपको मध्य प्रदेश में हुआ है, ऑप्शन डी हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है अम्ल वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सभी जीव जंतुओं के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, सन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो टोटल 10 जोड़े पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 23 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरे पौधे में होती है, ऑप्शन सी। देखते जाएंगे, याद करते जाएंगे, देखिएगा इससे कितना प्रश्न टकराने को मिलेगा आपके एग्जाम में। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट थ्रू फ्लोएम टिश्यू टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, मतलब फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किस रूप में, तो सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। समनीकरण 2H2 + O2 2H2O है, तो क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए। कम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, संयोजन अभिक्रिया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो 6,6H12O6। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। सोडियम का परमाणु संख्या क्या है, तो 11 है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अमीबा का अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अंतग्रहण होता है, ऑप्शन बी होता है। क्या होता है, होलोजोइक, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो क्षार धातु कहते हैं, अल्कलाइन मेटल कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो कौन नहीं है प्राकृतिक संसाधन, तो जीवधारी नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्रकाशन का जो परावर्तन का नियम है वो कितना है, तो ऑप्शन बी 2 वो है। कौन है, एक है एंगल I/एंगल R, ठीक है, और दूसरा क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, दूसरा नियम यहाँ पर लिख देते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन PLANE। देखिए 2 वो हो गया। ये भी प्रश्न मेरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, ये भी प्रश्न आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तरंग दैर्घ्य को एक्सप्रेस किया जाता है किस में, तो तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि तरंग दैर्घ्य जो होता है लंबाई का जो होता है यूनिट होता है, ठीक ना, तो मीटर में भी होता है और एंगस्ट्रॉम में भी होता है। ठीक है, ये आपको मैंने तीसरे वाले मॉडल सेट में कराया है, उसमें मीटर दिया हुआ था और इसमें एंगस्ट्रॉम दिया हुआ था। देखिए कितना सिर्फ ऑप्शन चेंज किया हुआ है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए सोलर सेल मेड अप ऑफ। देखिए ये भी प्रश्न रिपीट हुआ मेरे प्लेलिस्ट वाले में, आप खोल के देखिएगा आप, तो उसमें मॉडल सेट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। ये भी रिपीट हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आई बटन पर आप क्लिक करिएगा, मैं लिंक दे दूँगा, आई बटन पर आप जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट।
निम्नलिखित में से कौन लवण है? लवण कौन है? तो K2SO4 है। ये भी मैंने बताया था कि ये एसिड है, H+ आयन देता है। ये भी मैंने बताया था कि यह स्ट्रॉन्ग बेस है और OH- आयन देता है। ठीक है, ये बेस है, ये भी बेस है, OH- आयन देगा। देखिए मेरे जो कराया हुआ है मॉडल सेट, जो बिहार बोर्ड का मैंने कराया, जो मैंने प्लेलिस्ट में आपको दे दिया हूँ लिंक आई बटन पर, उसमें आप जाके मिला लीजिएगा, एकदम सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। इसका आंसर ऑप्शन से, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। ऑप्शन बी, लिथियम गलत है, यूरेनियम होगा। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 है। देखिए ये भी मेरे मॉडल सेट वाला जो वीडियो है उससे रिपीट हुआ है। ये भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी भटकिए मत। कोई भी कोर्स, क्रैश कोर्स, ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको पढ़ते जाइए, 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो यहीं से रहेगा, कन्फर्म है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विच इज कॉल्ड केमिकल मैसेंजर? केमिकल मैसेंजर किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को कहा जाता है। ये भी मेरे जो प्लेलिस्ट वाला वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चन है, इसलिए कहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न, हु रोट द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस? डार्विन है। आप पढ़ के देखिएगा, जो भी मैं लिंक दे रहा हूँ ना आई बटन पर, बस पढ़ के देखिएगा। अगर ये सब रिपीट ना हो रहा है क्वेश्चन तो आप छोड़ दीजिएगा, अनसब्सक्राइब करके चला जाइएगा। ये सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं लगभग 38 में, तो मुझे लगता है 29 प्रश्न तो रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 39वां नंबर, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मीडिया इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम? मतलब कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात। अगर निर्वात नहीं रहकर हवा रहता तो हवा मारते, लेकिन अभी जो है वैक्यूम है, निर्वात, तो निर्वात में लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन बी, वोल्ट होता है। मैंने शुरुआत में ही बताया। ये सारे प्रश्न 40 नंबर, 39 नंबर, फिर उससे जाके 38 नंबर, ये सारे प्रश्न जो है मेरे प्लेलिस्ट वाले वीडियो में करा दिया हूँ आपको। अगर जो भी बच्चा अभी पढ़ रहा होगा ना, उसको पूरा ठीक लग रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पौधे की जनन कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधा का जो जनन है पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन सी, 41 नंबर का आंसर ऑप्शन सी। ये भी रिपीट हुआ है मेरे मॉडल सेट वाले वीडियो से। 42 नंबर, मेंडल ने अपनी आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया है? तो मटर का। देखिए हो गया ना रिपीट, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। आपको मैं कह रहा हूँ ना कि आप जाइए 42 में, मैं ये कह रहा हूँ गारंटी से कि अगर 32 क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है मेरे 5 वीडियो से, जो मैंने अभी तक प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव का वीडियो दिया है, उसमें अगर 32 क्वेश्चन भी रिपीट ना हो उससे इसमें, तो आप ना अनसब्सक्राइब करके बीच में वीडियो छोड़ के चले जाइएगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। विच प्लांट डिड मेंडल यूज फॉर द एक्सपेरिमेंट इन जेनेटिक्स? तो पी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में है? तो कौन सा दिशा में है? तो एक दिशीय है, यूनिडायरेक्शनल। ये भी रिपीट हो रहा है। 43 नंबर, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो मिडिल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन परत पाया जाता है किसमें? तो वायुमंडल के मध्य सतह में। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर करेक्ट। 45 नंबर वाले क्वेश्चन में चलते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रंध्र, स्टोमाटा के द्वारा। ये भी रिपीट हुआ है मेरे ऑब्जेक्टिव वाले प्लेलिस्ट वाले वीडियो से। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है। ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा, रैट। 47 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी, यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन भी कहते हैं, न्यूरॉन। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर किडनी का पूछ लेता आपको, किडनी का यानी कि वृक्क का,
तो आपको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। ठीक है, तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। इसका तो ऑप्शन बी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो मैंने 48 प्रश्न कराया है, 48 प्रश्न जो मैं अभी कराया है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, नहीं तो मैं आई बटन पर आपको लिंक दे दूँगा अपने प्लेलिस्ट का, वीडियो का, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं साइंस का कराया हूँ क्लास 10 का। आप जाइएगा, अगर 48 में मैं कह देता हूँ लिख कर गारंटी के साथ कि अगर 36 प्रश्न से कम रिपीट हो जाए तो आप बीच में वीडियो छोड़ के चले जाइएगा, ये मैं गारंटी कहता हूँ। ये सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड मॉडल सेट का मैं करवा रहा हूँ, जो बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया। आप देखिए कि कितना रिपीट हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बस आप सीरीज से जुटे रहिए, हर विषय में 90+ लाएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही फिलहाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।